कि जिला सहारनपुर के अंदर थाना बेहेट और थाना फतेहपुर, दो थाने ऐसे हैं जिन थानों ने तो एसओ साहब ने वहाँ पे अभद्र और गलत तरीके से टिप्पणी करके वहाँ पे गलत व्यवहार किया हमारे साथ। और फिर जाते जाते उन्होंने ये कहा, इन दलालों का क्या काम है दरोगा साहब से, इनको बाहर निकालो यहाँ से। और ये दिखने नहीं चाहिए थाने में। अरे हम दलाल दिख रहे हैं वहाँ, दलाल सुबह से शाम तक 24 घंटे 70 दलाल बैठे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होने की, एक बात बताओ, अगर यही एसओ थाने में रहेगा तो फिर तो बेकार है, डूब के मरने की जिंदगी। ना तो फिर समाज सेवा का मतलब रहता, कैसा मतलब रहता। एसओ का ट्रांसफर चाहिए, नहीं तो मान सम्मान की बात है, जनता की बात वहाँ कोई फिर सुनने वाला नहीं है। अगर ऐसे हौसले बुलंद गलत तरीके से अधिकारी के रहेंगे, हम तो आत्मदाह भी करनी पड़ेगी, करेंगे, हमें राजनीति छोड़ देंगे, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। लेकिन मान सम्मान अपना हो चाहे जनता को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने किसी के खिलाफ। बात एसएचओ फतेहपुर को 5 तारीख तक तत्काल प्रभाव से थाने से हटाया जाए। अगर नहीं हटाते, नहीं वो होते तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। उसके बाद नहीं हटाते हम वहाँ थाने पर आत्मदाह करेंगे। उसके बाद नहीं हटाते हम वहाँ जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब खनन जोरों पर भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है, पैसे लेकर काम करना, तरह तरह के इतने सारे आरोप हैं। तथ्य वाइज हम 5 तारीख को जहां हमारी मीटिंग होगी वहां हम रखने वाले हैं। थाने में जाने के बाद जब जनमानस के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उससे पैसे की डिमांड की जाती है, तो वो जाएगा कहाँ? स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज छुटमलपुर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला हुआ है। आपको बता दूँ, जहाँ पर जो है पुलिस के पास में लोग इंसाफ की गुहार लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो है जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं और वहाँ पे उसके बाद में उनको दलाल जैसे अपशब्द कहकर जो है बताया जा रहा है कि अपमानित किया जाता है। और उस बारे में जो है यहाँ पर जो है आज महापंचायत जो है छुटमलपुर के अंदर होनी है। कुछ लोग हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या है। पुलिस के खिलाफ जो है लगातार यहाँ पर मोर्चा खोलने की बातचीत हो रही है। अंकुर जी है जो कि वार्ड नंबर 7 से जो है सभासद है, भाई साहब है, और उसके अलावा जो है भारतीय किसान यूनियन के तमाम तरीके के यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जाने क्या मामला हुआ है कि आपने जो है ये महापंचायत की घोषणा कर दी और अब जो है लगातार आपकी गाँव दर गाँव इस तरह की जो है छोटी छोटी बैठकें चल रही है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर जनता की कोई समस्या होती है, जनता जनप्रतिनिधि चुनकर भेजती है या कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, संगठन के अध्यक्ष हैं, आम पब्लिक अगर थाने में जाती है वो डरती है। आप ये देखिए कि हमारे साथ वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति गया हुआ था जिम्मेदारी पे हमारी, हमने कोई मामला लेकर के गए थे, तो एसओ साहब ने वहाँ पे अभद्र और गलत तरीके से टिप्पणी करके वहाँ पे गलत व्यवहार किया हमारे साथ। जब जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आम लोगों का क्या होगा? थाने में कौन जाएगा? गरीब आदमी का उत्पीड़न हो रहा। अब वहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठते जो वो सब अभद्रता का प्रयोग हमारे साथ कर रहे थे, वही व्यक्ति वहाँ बैठते हैं। उन लोगों का काम क्या है वहाँ थाने के अंदर? तो इस चीज़ से आहत होकर के हम सभी ने निर्णय लिया है कि देखिए, अगर सीधी सी बात है, अगर जनता की आवाज़ सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है उस थाने में 1900 का रहने का या हमारा फिर छुटमलपुर में रहने का, जनता की सेवा करने का। हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें दे देना चाहिए। किस मामले को लेके गए थे और कब की घटना है? मामला एक स्कूल बस चलाते हैं, हमारे ड्राइवर हैं, वो गाड़ी चला रहे थे, 2 बाइक वाले जो हैं उसको ओवरटेक करके बार बार आगे पीछे कर रहे थे। ड्राइवर ने उससे बोल दिया रोक करके, भाई एक तरफ को साइड में चला ले, बच्चे की गाड़ी है, कोई दिक्कत हो जाएगी। इतनी बात पर उसके साथ उनका झगड़ा हो गया होगा और विवाद होने पे वहाँ पर 100 नंबर पुलिस थी, उन्होंने वो मामला अलग करके उनको बच्चों का आप छोड़ दो घर जाके इनको। उसके बाद में एप्लीकेशन इन्होंने भी दी, एप्लीकेशन उन्होंने भी दी। अगले दिन क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एसओ साहब जो हमको कहते हैं क्या बात हुई उनकी, एक तरफा मतलब जो है उसके खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ उन्होंने फ़ोन करा होगा इनको, हमारे साथ वो वहाँ चला गया। एसओ साहब को हमने कहा दूसरे पक्ष को बुला लो ना, दूसरा पक्ष कोई बुलवाया नहीं, एक तरफा इसका 151 में चलान कर दो। क्या मतलब है भाई? स्कूल बस है, अगर किसी बच्चे के साथ कोई अगर दुर्घटना होगी, बच्चे सारे डरे हुए हैं लड़ाई झगड़े में, तो दोनों पक्ष को बुलाते, चलान करने 151 करने, दोनों पक्ष की करती। जिम्मेदारी तो ड्राइवर की बनती है। तो उसको ना सुन करके एसओ साहब जाने लगे और दरोगा इसको कहता है यहाँ से उठ, वहाँ बैठ लोकम में। हमने कहा हमारे साथ है, आप खुद लेकर के आते तो बात अलग थी, हम ले गए, हम जिम्मेदार आदमी हैं, हमारा भी मान सम्मान है, आप ऐसा नहीं इसको बिठा सकते वहाँ। और दूसरी बात, मर्डर इनसे क्या कुछ नहीं किया, ये गलत भी नहीं है। जब झगड़ा हुआ तो वो उसकी गलती से हुआ, ओवरटेक कर रहा था वो, या इसकी भी गलती है तो उसको बुलाओ, उस पक्ष को बुलाओ, सुनो। तो एसओ साहब जाने लगे और जाते जाते फिर उन्होंने अभद्र और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि अनिंदनीय है, बिल्कुल गलत तरीके से किया, मान सम्मान को ठेस पहुँचाई उन्होंने, और जो कि बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होने की। किसने कहा, क्या बोला उस टाइम पे?
एसओ साहब ने सीधा सीधा ये कहा पहले तो, जब हम लोगों ने कहा ये लॉकअप में नहीं बैठेगा, अगर आप लेकर के इसको आ जाते तो बात थी अलग। आपके कहने पे इसको बुलाया गया, और दूसरे पक्ष को आप बुला लो, कार्रवाई जो होगी दोनों पक्ष के साथ बराबर करो आप। अगर गलती दोनों की मार पिटाएगी, मर्डर मुकदमा तो उसने किया नहीं। तो एसओ साहब ने कहा इसको बाहर लेके जाओ, पुलिस लेके आएगी, अब मैं ही लेके आऊँगा, इसको देखेंगे पुलिस क्या करती है। तो इस तरह से बदतमीजी से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, और फिर जाते जाते उन्होंने ये कहा इन दलालों का क्या काम है दरोगा साहब से, इनको बाहर निकालो यहाँ से, और ये दिखने नहीं चाहिए थाने में। अरे हम दलाल दिख रहे हैं, वहाँ दलाल सुबह से शाम तक 24 घंटे 70 दलाल बैठे हैं। आपको जनता ने जनप्रतिनिधि चुना है या फिर आप जो है खुद से बन गए हो, जो इस तरह की जो है चीज़ें मतलब कि जो है थाने के अंदर हो रही है? अब देखिए, चुनने वाले तो जनता ही है। अब जनता की समस्या होगी, जनता में ही कहेगी। अब अगर आदमी थाना इतना मतलब इतना शालीन व्यवहार होता थाने में, जिस तरह से हमारे कप्तान साहब हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम यहाँ थाने में जाने से बेटर हम कप्तान साहब के पास जाना उचित समझें। हमारे एसपी देहात साहब हैं जो सागर जैन जी, इतना शालीन व्यवहार है उनका। अगर हम उनके पास जाकर नॉर्मल बात करते हैं, वो शालीनता से सुनते हैं, जो सही है सही कार्रवाई होगी, जो गलत है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और जब भी फ़ोन करते हो शालीनता से उठाते हैं, बात करते हैं। हमने इस बात में अवगत भी करा दिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो एसओ का मतलब क्या रहेगा? थाने में तो मेन मालिक एसओ है, हमें तो उसके पास जाना, और वही इस तरह की मतलब गलत अभद्रता करेंगे तो क्या मतलब रहेगा फिर? आपने महापंचायत की घोषणा की है। हाँ, महापंचायत होगी 5 तारीख में। जब तक इस एसओ का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होने का, तो हमारा आंदोलन खत्म नहीं होने का। मतलब कि आपकी जो मांग है ट्रांसफर होने की मांग है, उसके अलावा बिल्कुल, हमें यहाँ पे अच्छा अधिकारी चाहिए जो आम आदमी जा करके वहाँ अपनी बात रख सके। हमें गलत अधिकारी चाहिए नहीं। जब हम लोगों तक के मतलब वो गलत शब्द का इस्तेमाल कर सके, तो आम आदमी की हिम्मत है वहाँ चला जा। बताओ, उनका तो मतलब ये है कि अगर सही की बात करने वाला कोई भी अधिकारी पदाधिकारी है, कोई जनप्रतिनिधि है, थाने में न जावे, सारे वहाँ दलाल लोग पहुँचे, उन्हें कुर्सियों बिठाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा, और हम लोगों से मतलब अभद्रता करेंगे वे। ये कहाँ का इंसाफ है? और आम पब्लिक ऐसे लिए कौन लेके जाएगा? उनका काम कौन करेगा? फिर वहाँ से हमें एसओ नहीं चाहिए यहाँ पे। एसओ साहब का मैं पूरी मांग करता हूँ पूरी तरह से अपने सीनियर अधिकारियों से। एसपी देहात से मेरी बात हो गई थी हमारी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग? अगर मांगे पूरी नहीं होने की, एक बात बताओ, अगर यही एसओ थाने में रहेगा तो फिर तो बेकार है, डूब के मरने की जिंदगी। ना तो फिर समाज सेवा का मतलब रहता, कैसा मतलब रहता? एसओ का ट्रांसफर चाहिए, नहीं तो मान सम्मान की बात है, जनता की बात वहाँ कोई फिर सुनने वाला नहीं है। अगर ऐसे हौसले बुलंद गलत तरीके से अधिकारी के रहेंगे, हम तो आत्मदाह भी करनी पड़ेगी, करेंगे, हमें राजनीति छोड़ देंगे, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। लेकिन मान सम्मान अपना हो चाहे जनता को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने किसी के खिलाफ। क्या मान रहे हैं छुटमलपुर में अफसरशाही हावी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है ये। और क्या है, ये तो अफसरशाही हावी है। आदमी अपनी बात आम आदमी कैसे रख रहा है? जब हम बात कर रहे हमारे साथ गलत शब्द हो रहा। तो और भी है, आप बताइए अपने बारे में। नाम अध्यक्ष जी? मेरा नाम राव सलीम, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन तोमर किसान मजदूर मोर्चा। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन भी जो है इस मामले में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। भारतीय किसान यूनियन तोमर का जन्म ही इसलिए हुआ, अगर किसी के साथ कोई अत्याचार होता है उसके साथ दुख सुख में खड़ा होना और सब न्याय दिलाना, यही भारतीय किसान यूनियन तोमर का राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान है कि अगर किसी साथी के साथ कोई उत्पीड़न करने की कोशिश करता है तो सब मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय किसान यूनियन तोमर करती है। जब ये घटनाक्रम हुआ है, पूरा मामला आपके संज्ञान में, आपने पुलिस से बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी मेरी बातचीत नहीं हुई। हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और उच्च अधिकारियों से इस प्रकरण को बताकर, और अगर 5 तारीख तक कोई उस पर निर्णय नहीं होता, उन्हें वहाँ से नहीं हटाए जाते, तो हम अनिश्चितकाल के लिए 5 तारीख में धरने में बैठ रहे हैं और अपने साथियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे जो भाई साहब अंकुर सैनी जी हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार करना एक अधिकारी के लिए वो शर्मनाक है। हम नहीं चाहते कि कोई अधिकारी हमारे बीच में ऐसा अधिकारी बनकर रहे जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करे। महापंचायत की आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, बैठकें कर रही है, किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है और कितनी संख्या में लगभग लोग पहुंचने की उम्मीद है? भाई अभी हम जो है कम से कम 5000 आदमियों की व्यवस्था करके चल रहे बाका है। वो हम अपने सम्मान के लिए ये भाई साहब आत्मदाह करें, हमारा पूरा संगठन आत्मदाह करने लगा, अगर हमें सम्मान नहीं बचेगा। हम तो सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, अपने हकों के रक्षा के लिए ये संगठन बना है, और अगर इस सम्मान का हम रक्षा ना कर सके तो हम क्या करेंगे इस तरह की जीने का? क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है। ऐसे अधिकारी, उच्च अधिकारी को कुर्सी पर बैठ कर जनता की भावना से नहीं खेलना चाहिए और किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई बात भी था, कोई विवाद भी था, तो उन्हें इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए थे कि ये दलाल टाइप मामले, ये इस तरह से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए थे। और ये सब चीज़ें उच्च अधिकारियों से हम बात कर
और अगर पहले बातचीत करनी चाहिए थी ना, आप कह रहे कि अब तक बातचीत नहीं की, महापंचायत की आपने महापंचायत की घोषणा कर दी। नहीं, कल ही का तो मामला है, अभी हमारे संज्ञान में आई ये बात। ये हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं इनके सामने ये सारा घटना हुई, हमारे संज्ञान में तो आज ये बात आई। तो आज हम लोग इन लोगों ने हमने ये मीटिंग रखी कि अब इसमें अगला जो निर्णय होगा वो सबसे मिलजुल कर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही, और जगह जगह हमारी मीटिंगें चल रही, और सभी जो स्तर पे हम इसमें तन मन धन से अपने साथ खड़े होंगे। पिछले साल एक मामला हुआ था, उस मामला मेरे मोहल्ले का था, उसमें यही थानेदार जी थे। इन्होंने क्या करा, वहाँ ज्योति किरण चौक पे शराब के ठेकों के साथ मारपीट हो गई थी। तो मारपीट होने के बाद इन्होंने उनके साथ इतनी मारपीट ज़्यादा हो गई थी कि इन्होंने मात्र उनका 151 में चालान करा था, और इन्होंने जो है जिला अस्पताल की चिट्ठी में काट के दी थी। वो सारी रात परेशान रह गए बेचारे। तो इनका रवैया ठीक नहीं है। आप सभी से यही है कि मान सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई में 5 तारीख में सभी थाने का घेराव करके थाना अध्यक्ष के खिलाफ इस मामले को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे क्या नाम है? मेरा नाम भाई साहब पारित उपाध्याय है। मैं पश्चिमी युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर। ऐसा है, हमारी कल एसपी जब ये प्रकरण हुआ, इस आप भी वहाँ थाने में थे? जी, मैं उस समय थाने पे मौजूद था। मैं था, सभासद जी, अंकुर भाई जी, सुमित भाई, लगभग हम जिला अध्यक्ष जी थे एक किसान सैनी महापंचायत के, हम लगभग 15 से 20 आदमी थाने में मौजूद थे। उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ, हमने उच्च अधिकारी को, एसपी देहात साहब को इस बात से अवगत कराया, और हमने उन्हें अवगत कराने के बाद इसीलिए हमने 5 तारीख का समय रखा कि यदि 5 तारीख तक इस एसओ फतेहपुर को तत्काल प्रभाव से थाने से नहीं हटाया जाता तो हम वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। यदि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का थाने में सम्मान नहीं होगा तो वहाँ पर आम पब्लिक का क्या सम्मान होगा? यदि वो एक थाने से एक जिम्मेदार व्यक्ति को कहेंगे आप थाने से जाइए, अब दलाल, ये अगर एक जिम्मेदार को दलाल बताएंगे अरे आप मेरे मुंह से सारी बात मत खिलवाएं, आप लोग कितने सही हैं वो उनको भी पता है, वो कितने सही हैं, उनके अधिकारी कितने सही हैं, उनके सीनियर अधिकारी सही हैं, पर वो कितने सही है उनको भी पता है। तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, यदि हमारी जो गरीब जिस भी मांग को हम लेकर गए थे वो मांग पूरी होए, और दूसरी बात एसएचओ फतेहपुर को 5 तारीख तक तत्काल प्रभाव से थाने से हटाया जाए। अगर नहीं हटाते, नहीं वो होती तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। उसके बाद नहीं हटाते हम वहाँ थाने पर आत्मदाह करेंगे। उसके बाद नहीं हटाते हम वहाँ जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब तक उन्हें नहीं हटाएंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या उनको हटने से आप लोगों की जो समस्या है वो खत्म हो जाएंगी? उसके बाद फिर और भी पुलिसकर्मी आएंगे, और भी एसओ आएंगे? जो भी सुनिए, सभी लोग 5 उंगली एक समान नहीं होती है। हमारी भारतीय किसान, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन तोमर का जन्म ही एक गरीब वर्ग की लड़ाई उठाने के लिए हुआ है। यदि फिर कोई अधिकारी इस तरह की घटना करेगा हम फिर लड़ाई उठाने का काम करेंगे। ये पहली बार हुआ है? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? इससे पहले तो हमारे साथ कभी इस प्रकार की घटना नहीं। हमारे थाना क्षेत्र में हम जिले के थाने में जाते हैं, प्रदेश के थाने में जाते हैं, हमारा इतना सम्मान होता है, और हमारा घर का थाना क्षेत्र है वहाँ पे हमारा सम्मान नहीं हो रहा। इसके बाद में पुलिस से आपकी बात नहीं हुई जिनके आप आरोप लगा रहे हैं? हमारे पास हमारे किसी से कोई ना, हमने किसी से बात की ना किसी ने हमसे बात करी जी। उसके बाद अब क्या करेंगे आगे की? क्या 5 तारीख की रणनीति बना ली है हमने। एसपी देहात साहब को इस बात के लिए अवगत करा दिया, यदि 5 तारीख तक एसएचओ फतेहपुर को नहीं हटाया जाता तो हम वहाँ पर निश्चितकालीन धरना। आपकी ये बैठकें चल रही है लगातार, जो है इधर उधर आप हर गांव में जाके कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है, हम 5 तारीख के लिए लगभग अभी हमारा 5000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी मेरी ये ग्राम पंचायत रसूलपुर कला में एक हमने पंचायत की, सुबह हमने छुटमलपुर में की, अब इसके बाद हमारी कमालपुर गांव में है, फिर हमारी कमेशपुर में है, फिर हमारी भैंसराव में है। कल की हमारी जो रूपरेखा है, पहली पंचायत हमारी ग्राम मनोहरपुर में है, दूसरी सुंदरपुर टांको में है, तीसरी कुलडीखेड़ा में है, चौथी सतपुरा में है, और 5वीं टांडा मानसिंह में है। कल 5 गाँव का हमारा दौरा है। हम जब तक एसओ फतेहपुर को तत्काल प्रभाव से नहीं हटाया जाएगा तब तक हमारा दौरा जारी रहेगा। और सुनिए भाई साहब, हम एक जनप्रतिनिधि, हमारा भी मान सम्मान होता है। हम अपने किसान मजदूर साथियों के लिए अगर हमें आत्मदाह भी करनी पड़ी, अगर हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा ना तो हम आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हम सीधा अल्टीमेट, इसलिए हमने 5 तारीख का समय दिया है प्रशासनिक अधिकारियों को कि यदि 5 तारीख, इसलिए हमने 3 दिन देखे, 3 दिन में वो अपना वो करके अपनी वो बिठा के और एसएचओ फतेहपुर को तत्काल प्रभाव से हटाएं। यदि 5 तारीख को नहीं बैठाते तो पूरे दल बल के साथ थाने की ओर कूच किया जाएगा। और जब तक एसएचओ फतेहपुर और अनिल तेवतिया दरोगा इन दोनों को नहीं हटाया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और यदि ये सोच रहे हों या कोई इनके प्रशासनिक अधिकार, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और दूसरी चीज़, अगर शासन प्रशासन ये चीज़ सोच रहा हो कि धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दे के वहाँ से आ जाएंगे तो इस भारी भरम को दिमाग में से निकाल दे। एसएचओ फतेहपुर का जब तक ट्रांसफर नहीं होता हम तब तक धरने से नहीं उठेंगे।
वहीं पे बैठे रहे। वहीं पर बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना चला देंगे, वहीं रहेंगे और तैयारी हमारी अनिश्चितकालीन धरने की है। और भी है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं मास्टर देवेंद्र काम्बोज, भारतीय किसान यूनियन तोमर में पश्चिमी प्रदेश प्रवक्ता युवा विंग। मैं आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि जिला सहारनपुर के अंदर थाना बेहेट और थाना फतेहपुर, 2 थाने ऐसे हैं जिन थानों ने, और मैं ये बात सोशल मीडिया पे कह रहा हूँ और तथ्य के साथ कहूँगा भी, जब 5 तारीख को थाना फतेहपुर में हमारी मीटिंग होगी सभी साथियों के साथ, विभिन्न संगठनों के साथ में, मैं सारे तथ्य पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर रखूँगा। जिला सहारनपुर के अंदर आदरणीय योगी जी 2 थाने ऐसे हैं जिन्होंने, इनकी जिम्मेदारी क्या है, समाज के जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उनके मान और सम्मान के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करना पुलिस का काम होता है। लेकिन सारा काम योगी जी, आदरणीय योगी जी, सारा काम उसके विपरीत चल रहा है। खनन जोरों पर, भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है, पैसे लेकर काम करना, तरह तरह के इतने सारे आरोप हैं। तथ्य वाइज हम 5 तारीख को जहां हमारी मीटिंग होगी वहां हम रखने वाले हैं। और दोबारा फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं विशेष रूप से आदरणीय योगी जी से आग्रह करता हूं कि जिला सहारनपुर के बारे में संज्ञान लें। 2 थाने ऐसे हैं जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अनियमितताएं और नियमितताओं को ताक पे रखकर एक आम आदमी के साथ में जो शोषण किया जा रहा है ना, हम उसको बताने का भी काम करेंगे। सारे तथ्य वहां रखे जाएंगे आने वाली 5 तारीख को। तो पुलिस के खिलाफ ये आपने जो मोर्चा खोला है, ये खुली चुनौती है? ये खुली, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये चुनौती नहीं है, ये आम जनमानस की एक पीड़ा है। जब आदमी पीड़ित होता है, एक सिस्टम है, संविधान का सिस्टम है, देश का सिस्टम है, पूरा देश सिस्टम से चल रहा है, चाहे प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, उसने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम के तहत थाने चौकी बनाई गई। एक कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो कहाँ जाएगा? थाने जाएगा। लेकिन थाने में जाने के बाद जब जनमानस के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उससे पैसे की डिमांड की जाती है, तो वो जाएगा कहाँ? तो ये सवाल उठता है सिस्टम पर। ये कोई हमें अपनी कोई ताकत दिखाने का या कोई किसी को नीचा दिखाने का हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हमारी जो पीड़ा है, हमारे जो अधिकार हैं, उनको छीना जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है, उनको दफनाया जा रहा है। ये लड़ाई अपने अधिकारों की रक्षा की है, न कि किसी को नीचा दिखाने की। और मैं आदरणीय योगी जी से कहता हूँ कि आदरणीय योगी जी, जो भी योग्य, चाहे वो SHO हो या वो CO हो, जो योग्य हो उन्हें तैनाती दी जाए। इस तरह की मानसिकता के लोग जो जनमानस के भावनाओं को नहीं समझते हैं, जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं और अपने पद की गरिमा को दरकिनार करते हुए जनमानस के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे जिम्मेदार पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या जिले का कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर किसी तहसील का हो, अगर कोई किसी की भावनाओं को नहीं समझ रहा है, उनका नहीं मान सम्मान कर रहा है, संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की, पुलिस का काम है उनकी अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हीं अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इससे बुरी बात लोकतंत्र के अंदर और क्या हो सकती है? तो आप देख सकते हैं छुटमलपुर पुलिस पे लगातार तमाम तरह के यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं इनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है पुलिस के खिलाफ। और जो है आने वाली 5 तारीख को जो है यहाँ पर जो है पंचायत की इन लोगों ने घोषणा कर दी है। हालांकि जो है गांव दौर गांव जाकर ये जो है छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं और लोगों को लगातार बता रहे हैं कि 5 तारीख को पंचायत है। जो इन लोगों को जो है, जो वहाँ पर जनप्रति लोग मौजूद थे, उनके साथ में जो पुलिस ने अभद्रता की है उसके ये लोग जो है आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख को जिस तरह से जो है जगह जगह पंचायतें चल रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5000 से अधिक लोग जो है वहाँ पर पहुँचने की संभावना है। हालांकि जो पुलिस के खिलाफ जो है लगातार जो है लोगों का यहाँ पर जो है आक्रोश बढ़ रहा है और जो पुलिस ने जो अभद्रता की है उसके खिलाफ जो है मजबूती से जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। इन लोगों की मांगे कि जो यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष है और जो दरोगा है उनको जो है तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो लगातार जो है अनिश्चितकालीन जो है धरने पर जो है ये लोग बैठने का काम करें। कैमरा पर्सन देव के